हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लाइफ ऑफ एजुकेशन में। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ बात करेंगे कुछ इम्पोर्टेंट वॉर्स की, है ना। इनके ईयर भी इम्पोर्टेंट, इस वॉर में कौन जीता, किसके साथ हुआ, ध्यान रखिएगा। तराइन का द्वितीय युद्ध दोस्तों हुआ। देखिए, पहला युद्ध तो खैर मेंशन है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। पहला युद्ध दोस्तों कब हुआ? 1191 ये पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान जी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, वो विजयी रहे। इसके बाद दूसरा युद्ध जो तराइन का हुआ तो 1192 में हुआ। अगले ही मतलब 1191 1192 तराइन फर्स्ट एंड तराइन सेकंड करके आप याद रख सकते हैं। इसमें मोहम्मद गौरी जीत गए थे, पृथ्वीराज हार गए थे, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं आगे। फिर दोस्तों है चंदावर का युद्ध। अब ये चंदावर का युद्ध दोस्तों जो है 1194 हुआ, ये मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ, जिसमें जयचंद हार गए थे। पानीपत की जो दोस्तों पहली लड़ाई हुई वो हुई 1526 में, और ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें बाबर विजयी रहा और इसने मुगल वंश की स्थापना की है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। 1857 तक और से लेके 1947 के आसपास भी इनका संस्थापक बना रहा, ठीक है। खानवा का युद्ध दोस्तों ये हुआ, बाबर ने राणा सांगा को हराया, ठीक है। 28 में दोस्तों चंदेरी का युद्ध हुआ, मतलब 1528 में ही बाबर ने मेदिनी राय को हराया। घाघरा का युद्ध दोस्तों 1529 में हुआ, बाबर ने अफगानों को हराया। चौसा का युद्ध दोस्तों 1539 में, ठीक है, और शेर शाह ने हुमायूं को हराया। देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक ट्रिक मैं बता रहा हूँ, यहाँ से इम्पोर्टेंट है कि ध्यान रखिएगा। 26 में पानी पिया, देखिए पानीपत का युद्ध 26 में हुआ तो 26 में पानी पिया। खानवा का युद्ध 27 में हुआ, 1527, तो 27 में खाना खाया, ठीक है। 28 में चल दिया, नहीं चलने के लिए चंदेरी का युद्ध ध्यान रखिएगा। और इसके बाद 29 में घर गया और 30 में मर गया, मतलब 1530 में, ठीक है, फरगाना में इसकी मृत्यु हो गई। ध्यान रखिएगा, 26 में पानी पिया, 27 में खाना खाया, 28 में चल दिया, 29 में घर गया और 30 में मर गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद हम दोस्तों बात करते हैं चौसे के युद्ध की। ये 1539 शेर शाह ने हुमायूं को हराया, ठीक है। इसके बाद दोस्तों कन्नौज का युद्ध, ये 1540 शेर शाह ने हुमायूं को फिर से हराया, ठीक है। हुमायूं पर एक क्वेश्चन दोस्तों आता है कि जो हुमायूं थे ये वो मुगल शासक थे जो पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिर के मर गए। ये क्वेश्चन कई बार आया है, ध्यान रखिएगा। फिर पानीपत की दूसरी लड़ाई दोस्तों कब हुई? 56 में, 1556 में। अकबर ने हेमू को हराया, हेमा लिख दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अकबर ने हेमू को हराया फ्रेंड्स, आगे ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 65 में दोस्तों ये हमारी लड़ाई जो हुई है वो विजयनगर साम्राज्य के लिए हुई, ठीक है। तालीकोटा का युद्ध हुआ, इसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, ठीक है। विजयनगर साम्राज्य की दोस्तों जो स्थापना है ना, वो हमारी ये हरिहर बुक्का और ने की थी। वहाँ पर दोस्तों तुंगभद्रा नदी है, कर्नाटक में है, ध्यान रखिएगा, है ना। हम्पी इनकी राजधानी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। हल्दी घाटी का युद्ध दोस्तों 1576 में हुआ, ठीक है। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। देखिए पानीपत में 26, 56 और 61, ठीक है, ध्यान रखिएगा। ये 1526 है, 1556 है, ये 1761 है। पानीपत जो तीसरा वार है दोस्तों वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों प्लासी का युद्ध, ये पता ही है बंगाल में दोस्तों हुआ था, जो अंग्रेजों ने सिराजुद्दौला को हरा दिया था क्योंकि मीर जाफ़र जी ने यहाँ पर गद्दारी कर दी थी, ठीक है। दोस्तों ये मिस्टेक हो गई है टाइपिंग में, वांडी वॉस का युद्ध है दोस्तों, इसमें फ्रांसीसी हारे थे, ध्यान रखिएगा। मतलब व्यापार करने जब ये 1498 में वास्को डिगामा इंडिया में आए, इसके अलावा पहले मान लो पुर्तगाली आए, फिर ब्रिटिशर्स आए, फिर फ्रांसीसी आए, फिर डेनिस आए, फिर डचेज आए। इसके बाद दोस्तों ये हमारे क्या कहते हैं, हाँ, ठीक है, ये इतने 4-5 लोगों ने यहाँ पर व्यापार किया, ठीक है। सबसे लास्ट तक सबसे पहले आए पुर्तगाली, सबसे बाद में गए भी पुर्तगाली हैं, ध्यान रखिएगा। इन्होंने दमन द्वीप पर कब्जा कर रखा था, ठीक है। तो दोस्तों पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है वो 1761 अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, मराठा इसमें हार गए, ठीक है। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में अंग्रेजों ने आमिर कासिम को हरा दिया था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। मीर कासिम इसमें हार गए थे, ये ध्यान रखिएगा। 1764 के बाद दोस्तों अंग्रेजों को दीवानी के अधिकार मिल गए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, बिल्कुल बहुत कायदे से इसको आप याद रखिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आगे कुछ हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कुछ राजवंश और उनके संस्थापक तथा उनकी राजधानियाँ, ठीक है। सबसे पहले दोस्तों आता है हर्यक वंश। तो हर्यक वंश की स्थापना बिंबिसार ने की। देखिए BSM, इसकी एक ट्रिक याद रखिएगा, BSM हसीना, ठीक है, हसीना याद रहेगा, नाम तो अच्छा है। BSM का मतलब B से है दोस्तों बिंबिसार, जिसकी स्थापना हर्यक वंश ने की। S से है शिशुनाग वंश, जिसकी स्थापना, ठीक है, शिशुनाग जी ने की।
और ये है दोस्तों महापद्मानंद, इन्होंने किसकी स्थापना करी है? नंद वंश की। ठीक है, आपको ये पता होगा ना कि जो है आखिरी नंद वंश थे जिनका नाम है धनानंद, इनको चंद्रगुप्त मौर्य जी ने हराया था चाणक्य की सहायता से। ध्यान रखिएगा, उनके दिमाग की और चतुराई के हिसाब से वो जीत गए थे। ठीक है, आगे देखते हैं। नंद वंश की स्थापना मैंने कहा महापद्मानंद, राजधानी क्या है? पाटलिपुत्र, जिसको पटना कहा जाता है। मौर्य वंश चंद्रगुप्त, पाटलिपुत्र। ठीक है, वासुदेव पाटलिपुत्र, प्रतिष्ठान इनकी राजधानी। सातवाहन दोस्तों सिमुक, सातवाहन की स्थापना सिमुक। ठीक है, ध्यान रखिएगा, सातवाहन दोस्तों सिमुक। इसके बाद है गुप्त वंश, तो दोस्तों ये श्रीगुप्त है ना, पाटलिपुत्र इनकी राजधानी रही है। सियालकोट ये सेन वंश, ध्यान रखिएगा, सामंत सेन में। और ये सबसे इम्पोर्टेंट लखनऊ में। और राष्ट्रकूट दोस्तों ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है दांती दुर्ग में। ठीक है, सैयद वंश, ठीक है, खिलजी सॉरी खिज्र खां, ध्यान रखिएगा। चोल वंश दोस्तों विजयालय, जो कहाँ राजधानी है? तंजौर, तंजौर कहाँ दोस्तों? तमिलनाडु में। ठीक है, इसके बाद ठीक है ध्यान रखिएगा, पांड्य वंश दोस्तों जो है वो ध्यान रखिएगा, इनमें आपका नाम लिया जाएगा, मदुरई में इनकी राजधानी थी। होयसल वंश विष्णुवर्धन द्वारा समुद्र, और पाल वंश भोपाल राजधानी मुंगेर। आई होप दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, और जो भी इम्पोर्टेंट लगे आपको कि आप शेयर कर सकते हो शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में।